Hello everyone. The question here is what is memory organization? प्रीवियस एपिसोड में हमने स्टडी किया था मेमोरी हियरार्ची के बारे में। तो वहाँ पे हमने देखा था कि डिफरेंट लेवल्स के अंदर मेमोरी को ऑर्गेनाइज किया जाता है और जो सीपीयू होता है वो एक्सेस करता है इन लेवल्स को। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सीपीयू आखिर इन लेवल्स को एक्सेस कैसे करता होगा। हो सकता है कि सीपीयू इन सारे लेवल्स को एक साथ एक्सेस करता हो, या फिर हो सकता है कि सीपीयू इन लेवल्स को वन बाय वन एक्सेस करे, कि पहले लेवल 0 को एक्सेस करे, देन लेवल 1, देन लेवल 2, देन लेवल 3 एंड सो ऑन। तो सीपीयू का इन लेवल को एक्सेस करने का जो तरीका है, जो वे है, उसके बेसिस पे हम स्टडी करने वाले हैं मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। सो ऑन द बेसिस how CPU accessing these levels, memory organization is divided in two types. Type number 1, simultaneous access memory organization, and type number 2, hierarchical access memory organization. जैसा कि अभी हमने देखा था, जब CPU सारे लेवल्स को साइमल्टेनियसली एक्सेस करेगा, ओके, उसे हम लोग बोलते हैं साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। हमको नेम पे ध्यान देना है। हियरार्चिकल में क्या होता है, जब सीपीयू इन लेवल्स को वन बाय वन एक्सेस करेगा, इसे हम लोग बोलेंगे हियरार्चिकल। हम इस एपिसोड में दोनों ही वे को वन बाय वन स्टडी करेंगे कि साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हियरार्चिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट हम स्टडी करेंगे साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन को। अब मान लीजिए कि हमारे पास में एक सीपीयू है और ये डिफरेंट लेवल से मेमोरी हियरार्ची के, सारे लेवल सीपीयू से कनेक्टेड है। अब सीपीयू को यहाँ पे एक वर्ड सर्च कर रहा है, ओके, तो यहाँ पे सर्च क्या करना है, सीपीयू को एक वर्ड। अब सीपीयू क्या करेगा, साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी लेवल सीपीयू से कनेक्टेड है, उन सारे लेवल्स के अंदर साइमल्टेनियसली उस वर्ड को सर्च करना स्टार्ट कर देगा। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब हम यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमारे पास में एक सीपीयू है और लेवल 1 एंड लेवल 2 है, एंड बोथ द लेवल्स आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू सीपीयू। सो इस एग्जांपल के बेसिस पे हम देखेंगे कि एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम कैसे फाइंड आउट किया जाता है। हमारे पास है लेवल 1 एंड लेवल 2। यदि हम देखें तो हमारे पास 4 पैरामीटर है। एक्सेस टाइम फॉर लेवल 1 के लिए T1 है, लेवल 2 के लिए T2। साइज ऑफ लेवल फॉर लेवल 1 के लिए S1 है, लेवल 2 के लिए S2 है। कॉस्ट पर बाइट फॉर लेवल 1 के लिए C1 है, लेवल 2 के लिए C2 है। हिट रेट फॉर लेवल 1 के लिए H1 है, लेवल 2 के लिए H2 है। हमें फाइंड आउट करना है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। तो हमारे पास में 2 लेवल्स है, एक है लेवल 1, दूसरा है लेवल 2। अब किसी वर्ड को सीपीयू को सर्च करना है और दोनों में साइमल्टेनियसली वो सर्च करेगा, ओके। अब यदि लेवल 1 में जब वो सर्च करेगा तो यहाँ पर क्या होगा कि जो हिट रेट है लेवल 1 की इनटू जो एक्सेस टाइम है लेवल 1 का, प्लस यदि हम लेवल 2 का देखें तो जो हीट रेट थी, अब यहाँ पर क्या होगा, 1 माइनस हीट रेट ऑफ लेवल 1 इनटू हीट रेट ऑफ लेवल 2 इनटू एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 2। अब किसी डेटा को मीन्स वर्ड को सर्च किया जा रहा है, अगर वो लेवल 1 में नहीं मिलता है डेट मीन्स वो लेवल 2 में पक्का होगा। तो लेवल 1 लेवल 2 एक्चुअली है क्या, ये स्टोरेज है, ये मेमोरी है जहाँ पे किसी न किसी लेवल के अंदर वर्ड को पक्का स्टोर करके रखा होगा। अब लेवल 1 को अगर हम देखें बॉटम टू टॉप, लेवल 1 किसको बता रहा है, उस मेमोरी को जो लेवल 2 के पहले आती है। अगर लेवल 1 के अंदर वर्ड नहीं है डेट मीन्स लेवल 2 में पक्का होगा। तो जो लेवल 2 का हीट रेट है इस केस में कितना हो जाएगा, 1। दैट मीन्स हीट रेट ऑफ लेवल 1 इंटू एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1 प्लस 1 माइनस हीट रेट ऑफ लेवल 1। अब हीट रेट ऑफ लेवल 2 किसके कितनी है यहाँ पे, 1 क्यों है, क्योंकि अगर लेवल 1 में वर्ड नहीं मिला है तो लेवल 2 में पक्का मिलेगा। तो हीट रेट यहाँ पे कितनी आ जाएगी, 1 मीन्स 100% मिलेगा, इसके लिए यूज़ किया जाता है 1।
एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 2। तो हमारे पास में इक्वेशन क्या बन जाएगी, हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी हीट रेट ऑफ लेवल 1 इंटू एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1 प्लस 1 माइनस H1 इंटू T2। तो ये हमारे पास में इक्वेशन है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम को फाइंड आउट करने के लिए। लेकिन किस केस में, जब हमारे पास में ओनली 2 लेवल हो। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज कॉस्ट पर बाइट। हमें यहाँ पे पैरामीटर यूज पड़ेगा कॉस्ट पर बाइट वाला और दूसरा साइज वाला। अगेन हमारे पास कितने लेवल्स है, ओनली 2, लेवल 1 एंड लेवल 2। सो कॉस्ट पर बाइट लेवल 1 के लिए है C1, लेवल 2 के लिए C2, साइज लेवल 1 के लिए S1 है, लेवल 2 के लिए S2 है। अब यदि हम लोग यहाँ पर देखें एवरेज कॉस्ट पर बाइट निकालने के लिए, तो हमारे पास में है कॉस्ट पर बाइट फॉर लेवल 1 इंटू साइज ऑफ लेवल 1 प्लस कॉस्ट पर बाइट ऑफ लेवल 2 इंटू साइज ऑफ लेवल 2। इसको हम डिवाइड कर देंगे साइज ऑफ लेवल 1 प्लस साइज ऑफ लेवल 2। तो हमें यहाँ पे मिल जाएगा एवरेज कॉस्ट पर बाइट। अब हम स्टडी करेंगे हियरार्चिकल एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। मान लीजिए कि हमारे पास में एक CPU है और नंबर ऑफ लेवल्स है। लेवल्स क्या होते हैं हम लोग देख चुके मेमोरी हियरार्ची के अंदर। साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में सारे लेवल्स CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड थे, बट हियरार्चिकल में क्या होता है कि CPU से ओनली एक लेवल कनेक्टेड होता है। यहाँ पर हमने मान लिया कि लेवल 0 CPU से कनेक्टेड है और जो लेवल 1 होता है वो कनेक्टेड है लेवल 0 से, लेवल 2 लेवल 1 से कनेक्टेड होता है, लेवल 3 लेवल 2 से कनेक्टेड होता है एंड सो ऑन। यदि हम थोड़ा रिकॉल करें तो साइमल्टेनियस में हमने क्या देखा था कि CPU से सारे लेवल्स डायरेक्टली कनेक्टेड होते हैं, बट हियरार्चिकल में ऐसा नहीं होता है। हियरार्चिकल में कोई भी एक लेवल कनेक्टेड होता है CPU से, जैसा कि भी हमने अब ब्लू लाइंस के अंदर देखा है। अब मान लीजिए कि यहाँ पे सर्च करना है कोई वर्ड, तो CPU क्या करेगा, उस वर्ड को सबसे पहले सर्च करेगा लेवल 0 के अंदर। अब अगर मान लीजिए कि लेवल 0 के अंदर वो वर्ड नहीं मिलता है, देन CPU सर्च करेगा लेवल 1 के अंदर। अगर लेवल 1 के अंदर भी नहीं मिलता है तब सर्च करेगा लेवल 2 के अंदर। इस तरीके से 1 बाय 1 सारे लेवल्स के अंदर CPU सर्च करते जाएगा। अब एक एग्जांपल हम और लेके चलते हैं। इस एग्जांपल के अंदर यदि हम देखें हमारे पास में 2 लेवल्स हैं, लेवल 1 एंड लेवल 2। तो जो लेवल 1 है वो CPU से डायरेक्टली कनेक्टेड है और जो लेवल 2 है वो लेवल 1 से कनेक्टेड है। इस एग्जांपल के बेसिस पे हमें फाइंड आउट करना है एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। हमारे पास 4 पैरामीटर है, जैसा भी हमने साइमल्टेनियस में देखा था। एक है एक्सेस टाइम, फॉर लेवल 1 एक्सेस टाइम है T1, लेवल 2 के लिए T2। हमारे पास है साइज़, लेवल 1 के लिए साइज़ है S1, लेवल 2 के लिए साइज़ है S2। हमारे पास है कॉस्ट पर बाइट, लेवल 1 के लिए C1, लेवल 2 के लिए C2। हमारे पास है हीट रेट, लेवल 1 के लिए H1, लेवल 2 के लिए H2। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम। हमें पता है कि हमारे पास में 2 लेवल्स हैं, एक है लेवल 1, अनदर वन इज़ लेवल 2। हमें ये भी पता है कि लेवल 2 लेवल 1 से कनेक्टेड है एंड लेवल 1 में सर्च होने के बाद ही लेवल 2 में जाएंगे और लेवल 1 यहाँ पे कनेक्टेड है CPU से। जैसा हमने साइमल्टेनियस एक्सेस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन में देखा था, हमें यहाँ पे क्या करना है कि हीट रेट ऑफ लेवल 1 इंटू एक्सेस टाइम ऑफ लेवल 1 प्लस 1 माइनस हीट रेट ऑफ लेवल 1 इंटू हीट रेट ऑफ लेवल 2 इंटू, अब हमें क्या करना है यहाँ पे एक्सेस टाइम का सम करना है, लेवल 1 का भी प्लस लेवल 2 का भी। साइमल्टेनियस में हमने सम नहीं किया था, क्यों? बिकॉज सारी लेवल्स वहाँ पे एक साथ एक्सेस हो रहे थे। बट यहाँ पर क्या हो रहा है कि लेवल 1 को जो टाइम लगेगा लेवल 1 में होने के बाद कहाँ पे जाएंगे, लेवल 2 में। दोनों में अलग अलग टाइम लग के में सम हो रहा है, क्योंकि लेवल 2 कब होगा, जब लेवल 1 का टाइम पूरा हो जाएगा। डेट मीन्स लेवल 2 में T1 प्लस T2 हो रहा है। अब यहाँ पे सेम थिंग आती है, अगर यहाँ पे 2 लेवल है, अगर कोई डेटा लेवल 1 के अंदर नहीं मिलता है, डेट मीन्स वो डेटा कन्फर्मली लेवल 2 के अंदर मिलेगा।
दैट मीन्स जो हीट रेट है लेवल 2 का वो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे आगे, H1 इंटू H2 प्लस 1 माइनस H1 इंटू, अब H2 की प्लेस पे क्या आ जाएगा 1, क्योंकि अगर लेवल 1 में डेटा नहीं मिल रहा है लेवल 2 में कन्फर्मली मिलेगा, और जब कन्फर्मली मिलता है 100% मिलता है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं 1, देन T1 प्लस T2। तो सिंपल हमको यहाँ पे क्या इक्वेशन मिल जाएगी, मैं एवरेज मेमोरी एक्सेस टाइम फाइंड आउट करने के लिए H1 इंटू T2 प्लस 1 माइनस H1 इंटू T1 प्लस T2, जब 2 लेवल्स हमारे पास में हो उस समय। अब हम फाइंड आउट करेंगे एवरेज कॉस्ट पर बाइट, और हमको यहाँ पे पैरामीटर की ज़रूरत पड़ेगी 1 साइज़ की। लेवल 1 के लिए साइज़ क्या है S1, लेवल 2 के लिए साइज़ S2। देन कॉस्ट पर बाइट की, लेवल 1 के लिए कॉस्ट पर बाइट है C1, लेवल 2 के लिए कॉस्ट पर बाइट है C2। अगेन हमारे पास में कितने लेवल है, 2 लेवल, लेवल 1 एंड लेवल 2। लेवल 2 लेवल 1 से कनेक्टेड है, लेवल 1 CPU से कनेक्टेड है। अब हमें एवरेज कॉस्ट पर बाइट निकालना है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, कॉस्ट पर बाइट ऑफ लेवल 1 इंटू साइज ऑफ लेवल 1 प्लस कॉस्ट पर बाइट ऑफ लेवल 2 इंटू साइज ऑफ लेवल 2। इसको हम डिवाइड कर देंगे सम ऑफ लेवल 1 प्लस लेवल 2, S1 प्लस S2। तो ये था मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हुआ होगा, एंड आपकी तरफ से कोई भी डाउट या कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आपके डाउट को, क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे, एंड नेक्स्ट एपिसोड में हम और भी कुछ न्यू क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।